डॉक्टर साहब, इससे पहले भी आपने कहा था कि ऐसा पहली बार तो नहीं होने वाला। हर मौके पर हर ऑपोजिशन ऐसे खिताब के दौरान एहतजाज के ऑप्शन को बरूए कार लाती है। ऐसा क्यों है और ऐसे एहतजाज से ऑपोजिशन हासिल क्या कर सकती है? ये एक अफसोसनाक ट्रेडिशन है जो हमारी पार्लिमानी निज़ाम में कायम हो गई है और ये 1988 से है। एक स्टेज पे पीपल पार्टी ने भी ये काम किया है, हंगामा किया है। ग़ुलाम इसहाक़ खान के ख़िलाफ़ काफ़ी हंगामा करते थे ये लोग। फिर फ़ारूक लगारी का ने भी म्यूज़िक फेस किया। उस वक्त PMLN थी जो नारे लगाती थी, ख़वातीन मेंबरान अपने चादरें फेंकती थी फ़ारूक लगारी की तरफ। फिर ये अपने जो डॉक्टर आरिफ अलवी साहब आए, उनको भी म्यूज़िक फेस करना पड़ा, अगरचे ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत करना पड़ा। तो जरदारी साहब ने पहले भी फेस किया हुआ है म्यूज़िक, अब फिर करेंगे। तो ये एक ऐसी गलत किस्म की रवायत है जो कि पाकिस्तान में अब मेरा ख्याल ख़त्म नहीं होगी। सिर्फ यही होता है कि बाज़ दफ़ा अपोजिशन 2-4 नारे लगा के शोर मचा के वॉकआउट कर जाती है तो प्रेसिडेंट अपनी तकरीर करता रहता है। दूसरा ये कि प्रेसिडेंट को ये एडवाइस की भी होती है कि आप बोलते रहना, आप अपनी तकरीर जारी रखें ऊंची आवाज़ में, और ये शोर मचाते रहेंगे, नारे लगाते रहेंगे, लेकिन आप अपने तकरीर को जारी रखें। समझ क्या जाएगा डॉक्टर साहब, क्योंकि मेहमान भी वहाँ मौजूद होंगे। ये पहली दफ़ा तो नहीं हो रहा ना। देखे ना, बात ये है कि हम चीज़ों को देखते हैं अपने हिसाब से। बहुत बुरी बात है, हाँ जी बहुत बुरी बात है, PTI को ये नहीं करना चाहिए, लेकिन PTI के साथ ये हुआ है ना। PTI से पहले PMLN ने ये काम किए हुए हैं, PMLN से पहले पीपल पार्टी ने ये काम किया हुआ है। तो लिहाजा यहाँ हमाम में सब नंगे हैं। प्रॉब्लम तो ये है इस मुल्क की कि किस किस का रोना रोएंगे आप यहाँ पे कि जी कल बड़े सुकून से सुनना चाहिए। बड़ी अच्छी बात है, थ्योरी में हमने यही सुना है होनी चाहिए। तकरीर जो है आमतौर पे प्राइम मिनिस्टर हाउस से वो आते हैं, फ्रेमवर्क जिसके अंदर रह के प्रेसिडेंट ने एक प्रेजेंटेशन देनी होती है। तो ये तो आपकी सियासत का एक रुख बन गया है। मसलन देखें ना, अब चंद साल से आपके यहाँ एक और रवाज पैदा हो गया। जब आप प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट करते हैं और जब प्राइम मिनिस्टर पहली तकरीर करता है उसको आप बोलने नहीं देते। यही इमरान के साथ हुआ, यही फिर अपने शहबाज शरीफ के साथ हुआ जो है। तो ये रवायत आपने खुद क्रिएट करनी होती हैं। आप में जब तक टॉलरेंस का लेवल नहीं आप बढ़ाएंगे, जब तक आप जमहूरियत का कल्चर अडॉप्ट नहीं करेंगे, सिर्फ तकरीरें करने से या गिले शिकवे करने से मसले हल नहीं होंगे। तो कल भी आप तमाशा देख लीजिएगा, इससे पहले भी तमाशे चलते रहे हैं। और जिन मुल्कों में जमहूरियत की कदरें कमज़ोर हैं, जहाँ जमहूरियत की रवायात टूटी फूटी हैं, वहाँ इस किस्म का काम होता है। JUI साथ देगी PTI का? नहीं, JUI जो है ना अपनी ऑटोनॉमी को मेंटेन करेगी। मेरी तो आर्गूमेंट JUI की ये है कि जब तक JUI को इस बात का यकीन नहीं होता कि ये निज़ाम जा रहा है वो रिस्क नहीं लेंगे। ठीक है। जिस दिन उनको पता लग गया ना कि ये छुट्टी हो रही है, सबसे पहले अपोजिशन में आगे, सबसे आगे वही होंगे। ठीक है, अगर गीली मट्टी पे वो पाँव रखने वाला नहीं है। हाँ, वो अपने कुछ एतराज करके खामोश हो जाएंगे वो। ठीक है। तो अब डॉक्टर साहब, बार बार यहाँ से कहा जा रहा है एक सियासी जमात की जानिब से कि बातचीत करें अफगानिस्तान के साथ, हम खुद जाएंगे बात करने के लिए और इससे मसला हल हो सकता है। क्या यही मसले का हल है? देखें, टेररिज्म के दो पहलू हैं। एक है मिलिट्री पहलू जिसे सिक्योरिटी अथॉरिटीज़ डील करती हैं, तशद्दुद के जवाब में फिर उनका बंदोबस्त करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक नॉन मिलिट्री एस्पेक्ट भी होता है टेररिज्म का, उसकी तरफ भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। उसमें आपको देखना होता है कि कौन लोग हैं जो आप जिनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं टेररिज्म में। इसमें तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, उनके मुख्तलिफ वेरिएंट ग्रुप्स हैं, मतलब वो ऑटोनमस ग्रुप्स होते हैं। और फिर है इस्लामिक स्टेट खुरासान है जो है, वो उसमें भी वेरिएशंस हैं, उसमें भी ग्रुप्स हैं। तो एक तो इनको समझने की कोशिश करनी चाहिए कि ये इनकी स्ट्रेंथ क्या है, नंबर 1। नंबर 2, अफगानिस्तान से आपको डायलॉग किसी न किसी सूरत में करना पड़ेगा। ठीक है। वजह उसकी ये है कि अगर आप ये देखें, जो आपका ट्राइबल एरिया है, जो जिसको हम ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट आप कहते हैं, वहाँ और उससे रिलेटेड एरियाज़ हैं, वहाँ पे जो करारदादें पास होती हैं उनमें एक तो बाहमी ट्रेड का जिक्र होता है कि आपस की जो उनकी ट्रेड, लोकल ट्रेड होती है, और दूसरा
पीस की भी बात होती है, अमन की भी बात होती है ठीक। और सिक्योरिटी की भी बात होती है, तो आपको अफगानिस्तान की हुकूमत से बात करनी पड़ेगी। अच्छा, दूसरा ये है कि आपको ये देखना है ये ग्रुप कौन है, इनका पाकिस्तान में सपोर्ट बेस क्या है, आइडेंटिफाई करना है। कि आखिर पाकिस्तान में भी तो रेडिकलाइजेशन की है ना। एक है। स्टेज पे हमने ये काम हमारी रियासत ने खुद ठीक किया है, तो है। एक मेन पॉइंट ये है कि हमें अफगानिस्तान की हुकूमत से बातचीत करनी पड़ेगी। तो क्या अफगानिस्तान एक बार फिर तवज्जो का मरकज़ बन रहा है, क्योंकि अमेरिकी सदर ट्रंप भी इसका जिक्र कर चुके हैं, और अगर ऐसा है तो फिर क्या पाकिस्तान की मदद अमेरिका करेगा?